ये देखिए दोस्तों, ये सांझा चूल्हा है। अभी मैं यहाँ पे आया हूँ, ट्रैवल करते घूमते घूमते आया था घूमने के लिए। मतलब ये यहाँ का ठेका है, ये देख सकते हो आप। मैं ऐसे ही घूमने निकला था शाम को, मैंने कहा चलो ब्लॉग शूट करेंगे आज। मैं आया हुआ तो ये कहाँ पे आया हूँ मैं मॉल टाउन का एरिया पड़ता है अपना। इसने भूजा लगा लिया। यहाँ कभी राजू भूजा लगाता था, आज इसने लगा लिया। ये सांझा चूल्हा है, देख सकते हो आप। बिट्टू परदेसी है ये। ठीक है दोस्त, उधर देखोगे तो आइसक्रीम वाले मिलेंगे। ठीक है, सही है। और बिट्टू परदेसी, ये भी बिट्टू परदेसी है। ओके, ये टॉय वाली है बाबा चिकन। कार बाजार है। तो दोस्तों मैं मतलब ट्रैवल करने निकला हूँ, तो मैंने जो है कि अपना क्या कह रहा हूँ, पैदल ही मतलब पैदल निकला हूँ मैं। मेरे पास गाड़ी मोटर कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, बस बात खत्म। मेरे पास एक फ़ोन है जो मैंने बहुत मेहनत से लिया है। ये 13,000 का फ़ोन है जिससे मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, बहुत मेहनत से मैंने ये फ़ोन लिया है। मतलब सोच नहीं सकते, मैंने 25 साल की उम्र में एक पहला फ़ोन लिया अपना। पता है कौन सा है? वीवो Fusion 5। ठीक है, ये है Fusion 5। तो बहुत मेहनत से लिया मैंने 13,000 का। मैं बहुत ही गरीब हूँ भैया, हमको पता पैसे की अहमियत। उसके बाद अब हम सोच रहे हैं कि कुछ साधन का इंतज़ाम हो जाए तो बढ़िया है, पर साधन का इंतज़ाम करने के लिए पैसे नहीं है। ठीक है दोस्त, पैसा है नहीं तो मैं कैसे कुछ ले सकता हूँ, ये भी एक बात है ना यार। हम गरीबों का कोई हल ही है नहीं है ना, बहुत काम करना पड़ता है। हम गरीबों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सच बात कही है किसी ने, हम गरीबों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। चलो ऊपर वाला साथ देगा। ये देखिए मैं टम्मी ड्राइव आ चुका हूँ। सारे यार दोस्त चले गए। मैंने 25 साल की उम्र में बहुत कुछ देखा है, सही बताऊँ तो। एक ज़माना था, सब कुछ था, यार दोस्त थे, बाइक भी थी भैया। समय बीता, यार दोस्त चले गए, सहेली चली गई, बच्चा, सब कोई चले गए भैया ज़िंदगी से। सब मुझे लूट के चले गए साले। अकेला रह गया अपनी ज़िंदगी में। जाते जाते साले मुझे नशे का आदी बना गए। नशे का एक जो बूटा होता है मेरे शरीर के अंदर लगा गए माहिया में। मैं अब नशे में ही रहता हूँ 24 घंटे। 25 साल की उम्र है, क्या कमाऊँगा तो क्या खाऊँगा? सही बात है कि नहीं? जो मिला बर्बाद करने वाला ही मिला मुझे। कोई ऐसा एक इंसान नहीं मिला जो मुझे आबाद करके गया हो। साला सब मुझे लूट के चले गए, नहीं तो आज मैं भी आलीशान कहीं बंगले में बैठा होता। चलो, कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है साला। अब इसमें पता नहीं क्या अच्छा है और क्या बुरा, मुझे तो कुछ नहीं समझ आ रहा है। हैं? नशे में मैं अभी भी हूँ, और नशे में बेंचों में 2 साल 4 साल पहले भी था। नशे करके तो सब कुछ बिक गया, बेंचों नशे करके तो सब कुछ ख़त्म हो गया। साला जहाँ से मैंने शुरुआत की थी वहीं बेंचों में फिर आ गया। चिट्टा मैंने फिर पीना शुरू कर दिया है। मेरा काला सच बेंचों यही है कि मैं नशेड़ी हूँ, पर मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ अपने आप से कि नशेड़ी हूँ, तो मैं छोड़ क्यों नहीं रहा हूँ। अब कहता हूँ रोज़ छोड़ दूँगा, बेंचों छोड़ क्यों नहीं रहा हूँ।
मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं कर क्या रहा हूँ। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैं कर क्या रहा हूँ। मैं नशे में बहनचोद सुकून ढूंढता हूँ, नशे में सुकून ढूंढता हूँ, तरह तरह के नशे करता हूँ। उसके बाद में बहनचोद परेशान हो जाता हूँ। क्या बताऊँ, मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। मैं बहनचोद ठीक भी होना चाहता हूँ, मेहनत भी करना चाहता हूँ, कामयाब भी होना चाहता हूँ, और ऊपर से ये बहनचोद नशा मुझे जाने ही नहीं दे रहा है, आगे जाने ही नहीं दे रहा है, अपनी तरफ ही खींच के रखता है। मैं क्या करूं, मेरे तो कुछ नहीं समझ आ रहा दोस्त। ये नशे ने मुझे पूरा पागल बना दिया है, पागल। नशा नहीं करता हूं तो पागल पागल सा फिरता हूं मैं। ये मेरी सब्जी की दुकान है यार, मेरे भाई हैं दो, मेरी बहन है। मैं किसी के लायक नहीं बन पाया बहन चोर। मैं नालायक निकल गया। ये मेरे बाप तक ने मुझे गाली दे दी, मेरी माँ तक कहती है कि कमा के दिखा दे, पर मैं कमा क्यों नहीं पा रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं नशे में क्यों बार बार चला जाता हूँ। मेरे भाई बहन में तो कोई बहन जो फ़र्ज़ नहीं अदा कर पाया यार। ना बड़ा भाई होने का फ़र्ज़ अदा कर पाया, ना एक माँ का बेटा बन पाया, ना एक बाप का मैं सहारा बन पाया। लानत है मेरे पे बहन जो, किसी को भगवान मेरे जैसा बेटा ना दे, किसी को भगवान मेरे जैसा बेटा ना दे। आज मैं कह रहा हूँ बहन चो, मेरे जैसा बेटा ना दे भगवान किसी को। बहन चो लालत है मेरे पे बहन चो। ना मोहित रख दिया, पता नहीं क्यों रख दिया। मेरी कुंडली का नहीं पता, मेरी जन्म स्थिति का नहीं पता। बहन चोद मैं कहाँ से कैसे क्या हो गया कुछ नहीं समझ आता मेरे को। बस लालत है मेरे पे। कभी मैं बहन चो कहा करता था कि नशे को मैं हाथ तक नहीं लगाऊंगा, आज मैं नशे के बगैर रहता नहीं हूँ। बहन चोद जवानी गई भाड़ में, नहीं जवानी गई नशे में। बहन चोद जवानी गई नशे में, बचपन गया बड़ा भी थे होने में। बहन चोद बचपन में कहते थे बड़े होंगे तो ये तीर मार देंगे, वो तीर मार देंगे। सही बताऊं तो मेरा बाप ही शुरू से नशे करता था, नहीं तो बहन जो नशा आता ही ना घर में। घर में बहन जो नशा मेरे बाप की वजह से आया। मेरे बाप ने मुझे पता नहीं क्या से क्या बना दिया। सही में कुछ हद तक तो उसने ऐसा हमारे साथ, जैसे बहन जो जेल का कहते नहीं पुलिस वाला करता है, उस तरह मारा पीटा सब कुछ किया शुरू से ही। उसके बाद बचपन तो हमारा ऐसे ही निकल गया। बचपन में से ही सोचते थे कि भाग जाएंगे बहन चोद। उसके बाद नशा दारू पीता रहा, दारू पिलाते, कहता था कि दारू पियो दारू पियो। बताओ बहन की आँख, दारू पीते पीते फिर घर में लड़ाई झगड़ा होने लगा। फिर वो बहन चोद कलेश ही रहता था मेरा बाप। बचपन से ही मैंने जब से बहन चो देखा है, मेरा बाप घर में कलेश करता था, मेरी माँ को ही मारता था बार बार। बहन चो मेरी माँ भी ऐसी थी कि बेचारी वो छोड़ के नहीं गई उसको। मेरे बाप ने बहन चोर पूरा बर्बाद कर दिया घर, अपने भाई बहन चोर अपने भाई के लिए बर्बाद कर दिया मादर चोर ने। उसका भाई साला रंडीबाज निकला, उसके पीछे उसने पता नहीं करोड़ों रुपए उड़ा दिए। उसका भाई फिर भी नहीं सुधरा बहन चो, जग्गी का बहन चो कुछ नहीं हो सकता। उसने हमारी बहन चो ज़िंदगी ख़राब कर दी, सबसे ज़्यादा मेरी ज़िंदगी ख़राब की। घर का बड़ा लड़का था साले ने मेरी ज़िंदगी सबसे पहले ख़राब कर दी। बहन चोर पता नहीं मुझे पसंद ही नहीं करता था, पता नहीं क्या बात थी बहन चोर, समझ ही नहीं आई आज तक बहन चोर क्या पंगा था बहन चोर, जो मुझे पसंद ही नहीं करता था शुरू से, पता नहीं क्यों। मैं पढ़ता लिखता भी नहीं था, मैं नालायक ही था वैसे भी। उसके बाद फिर गांव से मेरी परवरिश हुई, गांव में तो बिगड़ा ही पूरा, मैं पूरा A to Z बिगड़ गया गांव से। मैं गांव में भैया मेरा समझ ले कुछ नहीं बन पाया। फिर मैं शहर आया तो मैं यहाँ जब पढ़ने लिखने लगा था, फिर मेरे बाप ने भैया लड़ाई कर कर के घर में इतना कलेश करता था घर में कि मैं बता नहीं सकता। ये मैं मानसिक रूप से बीमार हो गया था, मुझे पता भी नहीं लग रहा था। फिर उसके बाद हमको इतना मारता था बंद कर करके घर में बहन चोद, इतना मारता था कि बहन चोद हम लोग बेचारे, हम लोग सच्ची कह रहे अभी भी रोना आता है। बहन चो इतना मारता था। फिर हम नशे में लग गए बहन चो, बाहर निकले दुनिया देखी तो बहन चो पैसा वैसा, तब नशे में लग गए हम लोग। भैया अब क्या बताऊँ बहन चो, नशे से सुकून मिलने लगा। उसके बाद फिर बर्बादी के रास्ते में हमको घर से निकाल देता था, मेरे को सही में घर से निकाल देता था। ये तो बताया ही नहीं मैंने, ये मुझे घर से निकाल देता था। मैं 3-4 महीने बाहर रहता था, फिर आता था बहन चो। जिस
उम्र में बहन जो बच्चे कहते नहीं, जिस उम्र में बच्चे बहन जो माँ बाप का प्यार पाते हैं, पढ़ते लिखते हैं, उस उम्र में माँ जो मुझे घर से निकाल दिया था बहन चोद। मैं पता नहीं कैसे सर्वाइव कर करके यहाँ तक पहुँचा। मेरी मरने की स्थिति थी, सही बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, मेरी मरने की स्थिति थी बहन चोद। आज मैं ज़िंदा बच गया हूँ, बस किसी कारण से बच गया हूँ, पता नहीं क्यों बच गया हूँ। मैं मरने की कगार पे था, मैं पटरियों पे जाता था, मरने के लिए ही जाता था कि मैं साला मर जाऊँ बहन चोद। ट्रेन के आगे आने का सोचा, ट्रेन से कूदने का सोचा, कुछ नहीं बहन चोद हुआ। मैं सोचा मर जाऊँ, ख़त्म हो कहानी। मैं क्यों नहीं कुछ कर पाया, मेरे को पछतावा होता है अभी भी। मैं नशे में चला गया, मैं अपने बाप की वजह से बर्बाद हुआ मोहित, सही बात बता रहा हूँ मैं तुझे। तो अपने बाप की वजह से परेशान हुआ है भोसड़ी के। आज भोसड़ी वाला हमको छोड़ के चला गया बहन चोद। उसके बाद में साला सब ज़मीन वमीन अपने भाई के लिए लिख दिया साले ने। मतलब हमको इतना साला वहाँ छोड़ के चला गया है जहाँ ना कुछ है हमारे पास, ना कुछ। मैं नशे में हूँ अलग, मेरे 2 भाई हैं वो कमा रहे हैं, देखो क्या होगा जो। मतलब यार हम आगे नहीं बढ़े हैं, 25 साल का हो गया मैं नशे के कारण, तो मैं पागल हो चुका हूँ, सही बता रहा हूँ। मेरे जितने पैसे आते हैं नशे में घुस जाते हैं बहन चोद। चला तो यही लोग रहे हैं, पर बहन चोद सर्वाइव हो रहा है, पता नहीं कैसे सर्वाइव हो रहा है, मेरे को समझ ही कुछ नहीं आ रहा है कि बहन चोद यहाँ तक गया सब कुछ कैसे हो, कैसे क्या रहा है साला। रोटी पानी, फिर मेरी नौकरी मिल गई, जनरेटर बना रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, फिर ये क्या हो रहा है ज़िंदगी में। मैं नशा भी कर रहा हूँ, क्या हो रहा है मेरे को समझ ही कुछ नहीं आ रहा है, ये कैसे हो क्या रहा है, हैं? ये तो समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा। नौकरी भी है, पैसा भी है बहन चोद, सब कुछ तो है, नशा भी कर रहा हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ है मादर चोद। मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा, मैं नशा छोड़ क्यों नहीं रहा हूँ, मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा। मैं फिर दिमाग से बीमार हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ दिमाग से। मुझे चालाकी भी तो नहीं सिखाई गई बचपन में, चालाकियाँ बाकी के बच्चे साले बहुत चालाक हैं, मादर जो पैसे लेके भाग जाएंगे, ये करेंगे। आज भी नशा लेने जाता हूँ, आज की बात बता रहा हूँ, नशा लेने गया तो एक बहन जो बंदा उधर 700 लेके निकल गया। एक बहन का लौड़ा मिला तो कहता 700 मुझे दो, उसको बहन जो 700 का नशा लिया, फिर कहता मैं भी लूँगा। मैं कहा ले 500 और ले बहन चो, तू भी नशा ले बहन चो। उसको भी नशा दिलाया बहन चोद को। फिर जड़ा भागा था वो भोसड़ी का लेके नशा चला आया, वो भोसड़ी के 400 का नशा लाया, 700 मेरे से ले गया। मैं कहा जा भाई बहन के लौड़े, इधर से मैंने बहन चो फिर जोड़ गाट कर लो बहन चो, कुल मिला के 1900 की बुआ चोद दी इन लोगों ने मेरी बहन दे लौड़ों ने। उसके बाद में कहता कल आके मेरे से ले जाना फिर से। बताओ बहन चो, मैं पता नहीं केड़े चक्करों में फंसा हूँ बहन चोद। कल आना, मैं क्या पागल हो गया हूँ, मैं सही में लगता मैं पागल हो चुका हूँ। बहन की बुद्धि मारी, मैं इतनी अच्छी कोठी में लगा हूँ बहन जो, अच्छा भला बहन जो बड़े लोगों के साथ मैं जनरेटर बना रहा हूँ। बहन को पता नहीं कौन सी बीमारी लगी, चंगा पलट में ठीक था बहन चोद। रोड पे धक्के खा रहा था कुछ टाइम पहले, घर से मेरे बाप ने निकाल दिया था। मैं फिर लाइन पे आया, फिर भोसड़ी का रोड पे आ गया। ये मादर चोद क्या चल क्या रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। बहन चोद एक बार जैसे बहन जो नशा छोड़ता हूँ, फिर नशा करता हूँ, फिर नशा छोड़ता हूँ, फिर नशा करता हूँ। ये बहन चोद हो क्या रहा है मेरे साथ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा बहन चोद हैं। मुझे तो सही में कुछ नहीं समझ आ रहा है बहन चोद हैं। एक बार नशा कर रहा हूँ, एक बार नशा छोड़ रहा हूँ, फिर नशा करके आज बैठा हूँ। अब मैं तो चुका रहा हूँ कि कल से नशा नहीं करूँगा। अभी मेरे पास नशा पड़ा भी हुआ है बहन चोद। अरे बहन की चूत रे, क्या बनेगा रे मेरा। आज मैं इतना बड़ा हो चुका हूँ, फिर भी बहन चोद मेरे हाथ पैर टूटते हैं, आग लगती है। मेरे को नशा चाहिए, पैसा एक नहीं बच रहा है तेरे पास। आज तू कमा क्या रहा है, तू तो कहता था मैं बड़ा होकर इतना कमाऊँगा कि बहन चोद रखने की जगह नहीं होगी। बहन के लौड़े जगह ही नहीं है, रखेगा कहाँ तू, तेरे पास पैसे ही नहीं है हैं। साले मेरे कह रहा हूँ जो मुझे मिला सब लूट के चले गए बहन के लौड़े। साले मेरा सब कुछ लूट के गए, मैं ऊपर से साले मेरे अंदर नशे का बूटा लगा के मादर चोद मुझसे एक ही गलत चीज़ है, चिट्टा भोसड़ी वाला ये नशा बहन चोद। जिसके भी लग गया ना बहन की लंड, ऐसा लगता है जैसे बहन चोद बस जेल में बंद हम लोग। जिस दिन से पहला बहन चो पहली लाइन लगा ली ना यारो, उसी दिन से तुम बहन चो जेल में बंद है। उसके बाद में आना जाना वहाँ लगा ही रहेगा तुम्हारा बहन चोद। पावे तुम जेल जाओ, पावे जेल ना जाओ, ये बहन चोद चिट्टे की जेल है, यहाँ तुम आते जाते रहोगे, ठीक है।
बहन चोद रियल में तुम चाहे जाओ ना जाओ, आज तक तो साला मैं ही नहीं गया। और बता महादारी चोद एक बार गया था सहेली के चक्कर में जेल पास, वो भी बहन चोद छूट आया था 2 घंटे के अंदर, 3 दिन गायब था मैं। बहन चोद सर फाड़ दिया था अलग मैंने, ठीक है। उसके बाद में बहन चोद मेरे को साला ओम प्रकाश मादर चोद आदमी ऐसा पता नहीं कौन से मैंने पूरे कर्म किए थे, वो भोसड़ी वाला मुझे मिल गया। उस मादर चोद ने मेरे अंदर चिट्टे का नशा लगा दिया, पियो भोसड़ी वाला। कहता कि मादर चोद हम ही बहन चोद घर से परेशान थे, तो बहन चोद हमने कहा लगाओ बहन चोद। अरे माँ का चोद कि लाला तो क्या कहूँ बहन चोद, समझ नहीं आ रहा मुझे अब मैं करूँ क्या, ये बता मोहित तू बता। चलो 100 बात की एक बार बताओ दोस्तों कमेंट करके, तुम पेरेंट्स की यहाँ इस जो मैंने आपको अपनी कहानी सुनाई इससे तुम्हें क्या समझ आया मुझे भी समझाओ ज़रा। तो आज मैं बहन चोद मैं अपनी कहते नहीं है मैं उसमें हूँ, आज भी मैं अपने सदमे में हूँ साला, आज भी होश में नहीं आया हूँ। अगर तुम्हें समझ लगे तो मुझे बताओ कि न मैं वाकई अगर नशा छोड़ दूँ मैं सही हो जाऊँगा, पर मुझसे नशा छूट ही तो नहीं रहा है। मेरे पास इतने पैसे तो है ही नहीं मैं हॉस्पिटल जाके अपना इलाज कराऊँ। और बहन चोद ऊपर से रील देख देख के मूड और ख़राब होता है, नशा छोड़ने का तो और नहीं मन करता। बहन चोद रील देख लो तो कहते हैं मारते हैं जेल में, मारते हैं हॉस्पिटल में, फिर कहता है कि घर में से ही नशा छोड़ सकते हो, घर पे ही रह के नशा छोड़ लो। अब मैं क्या करूँ, देखता हूँ। अभी गोला खाया हूँ, चिट्टा लगा लिया हूँ, पेपर पी लिया हूँ, ज़्यादा आई बहन चोद हिल रहा हूँ मैं, सिगरेट पी लिया हूँ, रोड भी पिया हूँ, अभी भी हिल रहा हूँ। हाँ बताओ, चिट्टा पिएगा, चिट्टा मतलब कहते हैं सामान चीज़, हाँ सामान चीज़, और क्या कहते हैं दवाई। बहन चो नाम ही बहन दिलन इदा इदा दे हैं। तो मैं कल दिखाऊंगा बहन कि यहाँ के मैं कहाँ कहाँ नशा बिकता है, साला बिकता भी है। ऊपर से पता क्या होता है बहन जो मैं अकेला लेने जाता हूँ वहाँ तो मिलता भी नहीं है, एक साला बगार लेके जानी पड़ती है। ऊपर से साली कई सारी बगारें मेरे पीछे लग जाती हैं। बहन चो जितने पैसे होते हैं मेरे सारे खोल ही लेते हैं साले एक हिसाब से। साले मेरे पीछे लग जाएंगे भोसड़ी वाले, 500 वो ले जाएगा, 700 वो ले जाएगा, 800 वो ले जाएगा। बहन चो मेरे जितने पैसे होंगे बहन चो वो भी बहन चो मैं भी पागल ही हूँ। बहन चो मैं लेने 500 का जाता हूँ, ले 5000 का आता हूँ। बहन चो खुद ही नहीं समझ आता मुझे क्या करता क्या हूँ, जितने पैसे ले जाता हूँ सारे गवा के चला आता हूँ। ये बहन चो एक जुआ खेलने के बराबर हो गया है वहाँ पर। जो एक लेने गए थे मैं 500 का चिट्टा, तो भोसड़ी वाले ने मुझे दिया 700 का, एक नहीं दिया 500 का, एक भिखारी मिल गया खुद दिए, 3-4 बगारें मिल गई मुझे। सालों को सबको लगवाना पड़ा मेरे को नजायज़ ही। तो मैं गरीबी में भी इतनी अमीरी काट रहा हूँ, मेरा तो दिमाग ही नहीं काम करता कभी कभी। बहन चो मैं करता क्या हूँ, ये पागलों वाले काम क्यों कर रहा हूँ मैं। बहन चो सबको मैं लगवा देता हूँ, ऊपर से मेरे पास पैसे वैसे ही नहीं है। यानी मेहनत से मैं पैसे ही कमाता हूँ, मैं जो जनरेटर बनाता हूँ इतनी बहन चो पूरी गर्मी में पसीना निकालता हूँ, फिर जाके पैसे बहन चो मिलते हैं मेरे को, वो भी मैं बहन चो चिट्टे में उड़ा देता हूँ। मैं चोरी चकारी कुछ नहीं करता पर लोगों के जैसे, पर बहन चो सामान पीता हूँ पर मेहनत के पैसे से पीता हूँ, ठीक है। पर बहन चो समझ ही नहीं आता कि बताओ यार मैं कैसे छोड़ूँ इस नशे को। मैं बहन चो चोरी चकारी कुछ नहीं करता, बस गंदी आदत मेरी यही है कि बहन चो मैं नशा करता हूँ, चिट्टे का वो नशा करता हूँ अभी, और मेरे से छोड़ नहीं हो रहा है। मैं कैसे क्या करूँ मेरे समझ नहीं आ रहा है। मैं बहुत परेशान भी हूँ अपने आप से वैसे, क्योंकि घर चलाने के लिए पैसा चाहिए, पैसा मैं सारा इसमें उड़ा देता हूँ। मैं क्या बताऊँ, 2 महीने की सैलरी खा गया हूँ मैं बहन चो, मतलब कि अपनी हो गई 12 दूना 24 हज़ार रुपये मैंने खा लिया। ऊपर से बाबू भी कहता है मैं पैसे नहीं दूंगा अब, ठीक है। वो कहता पैसे ही नहीं दूंगा तुझे, अब कहता 1 तारीख को दूंगा। मैं दवाइयाँ भी लेता था बहन जो, लगता है मेरी दवाइयाँ भी ख़त्म हो जाएंगी, उसके बाद मेरी दवाइयों के लिए पैसे भी नहीं, तब तेरी गांड पटेगी, तब तुझे पता लगेगा। मुझे मत कर ऐसे यार, रोना आ रहा है मुझे यार, बाद में तुझे पैसे भी नहीं मिलेंगे। मुझे 1000 ना खर्ची यार, तो 14 दिन की दवाई मिलेगी ना। उससे बहन के लौड़े से चिट्टा लेने, पहले उससे लेने जाई तो मैं 300 का ले ली। उसके बाद मैंने उससे चला, फिर देख ले भोसड़ी वाला मोहित यही है तो है। अब बहन चो उसने मुझे 400 का भी बताया ना, चिट्टा दिया था मुझे को 400 का दिया था, 700 रुपये मैंने दिए थे उसको। अब मेरा दिमाग देख यही करवा रहा है मेरे से कि कह रहा है कि जा उसके बाद 300 रुपये लेके, और कल वाला भी सामान आज मतलब जो कल आज रह गया वो कहता कल ले आना, और फिर 300 का ले लेना। देखो बहन चो दिमाग कितना, दिमाग मेरे शार्प पे है बहन चो। अभी 700 का सामान मैं अभी घर पे रखा हूँ अपने लिए बहन दिलन, क्या मेरा दिमाग है बहन चो, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है।
हैं। तो आज 17 तारीख, और आज 17 तारीख, आज ये महीना कौन सा है? 5वां महीना, 17 तारीख 5वां महीना 2026 है। हाँ 5वां महीना है। तो बहन चो मैं दिमाग देखो कितना दिमाग तेज है ना। अब 1000 रुपये रखा हूँ दवाई लाने, तो भी बहन चो कह रहा है ले जा, वहाँ से बहन चो सामान लेके चला। बस कहता है कि ले आके रख ले, सामान ले आके रख ले, उसके बाद में पता क्या करना है, दवाई खाते रहेंगे, जिस दिन लोड लगेगी उस दिन पी लेंगे। बताओ, ऐसा मेरा दिमाग कह रहा है बहन चोद। बताओ मैं सही कह रहा हूँ बहन चोद, अपने आप को समझ ही नहीं पा रहा हूँ मैं करता क्या हूँ। मैं यही तो मेरी बुरी आदत है बहन चोद, पता नहीं मैं करता क्या हूँ। जब नशा करूँगा तो बहन चोद दिमाग नशे वाली चलने लग पड़ता। सही बात कह रहे हो। और नशा नहीं करता तो नशे वाला नहीं आता है। और मैं पता क्या करता हूँ, भोला छोड़ के कभी चिट्टा लगाऊंगा, कभी लगाऊंगा उसको क्या नाम है चिट्टा, कभी भोला पी लूँगा, कभी पेपर पीऊँगा। 2-3 दिन से बड़ा मेरा दिमाग हिला हुआ था, तो मैं क्या किया, सामान उमून पे इसकी आँख लगा लिया, पेपर पिया था उस दिन मैंने। हाँ वो एक कहानी और बताता हूँ, चलो लंबी हो जाएगी वीडियो, कोई बात नहीं। तो मैंने मतलब पेपर ऊपर लगा लिया, उसके बाद में भरावा मैं बैठा ही था, मैं जो एक मंथ जटा कर गया। मैं कहा जाओ पूरी निकल जाता हूँ। उस तो बाद वो जरा मंथ जैसी का उन्हें कोई ऐस की आ गए पता नहीं कितों, वो कुड़ी जी सद लिया। मैं कह लै, मैं कहा तू पता नहीं कितों आ गया हुए। मैं कहा जा वे, मैं कहा मैं बाबा भोले का प्रसाद छकिया, चले जाओ तुम जेड़े मुंडी कुड़ी हो जो भी हो। मैं क्या तो निकलो नहीं तो भैन जो इन्होंने भैन जो सन दूषित कर देना। मैं भज्जिया पाई उत्थों भैन चो, मैं उड्डदा ही आया। मैं उस तो बाद फिर गया पता नहीं की मैनू बुखार जहा चढ़िया गया। मैं उस तो बाद 800 रुपये की मैं दवाई लिती, समान ठीक है, समान लिया मैं चिट्टा आम ही बिकदा, तो भरावा लैके ला लिया। तो जो मेरी लैर बज्जी आ दस नहीं सकता। मेरी तो ऐसी दी तैसी हो गई भरावा, ऐसी दी तैसी हो गई मेरी। उस तो बाद मैं 2 दिन लगातार नशा एडा खिंचिया वा चिट्टा, दस नहीं सकता मेरी किड्डी बुंड पाड़ी है। भैन चो मैं अखां बंद करके पिया रहिंदा सी, अखां ना खुले, साला चिट्टा एडा घैंट है। भैन चो चिट्टा है कि फुद्दी दे, ਜਦੋਂ तक पैसे आ उदों तक ही राजा बनाउंदा, उस तो बाद फुद्दी दा मलंग बना दिंदा। उस तो बाद फिर ना भुख लगे ना साली कोई पानी पीओ, कुछ तो हो ही नहीं रहा। मैं किहो जिहा ये मतलब टाइम आ गया है, ये किहो जिहा टाइम आ गया मतलब। मैं कहा चलो, उस तो बाद आपां गए 2 दिन काम ते, जनरेटर बनाने वाले थे। अभी 2 दिन काम पे गए मैं, उसके बाद 2 दिन अभी काम किया ही हूँ। आज शाम को बाबू से मैंने कहा मुझे 5000 रुपये दो। मैंने बाबू जी से कहा मुझे 5000 रुपये दो। कहते हैं किस लिए चाहिए। 2 दिन पहले भी मैंने 2500 रुपये का चिट्टा लगाया, वो भी मैंने जहाँ काम करता हूँ वहाँ से मैंने लिया किसी बंदे से। तो उसके बाद मैंने उसको बताया कि मैंने लिया है, तो कहता ठीक है। उसका भी मैं ले आके सामान लगा दिया, बचा वो भी नहीं मेरे पास, मतलब ना बचा वो ना बचा ये। तो उस बंदे से भी लिया, फैक्ट्री वाले से 2000, वो भी मैंने सामान लगा लिया 2 दिन में, संडे और मंडे को, एतवार और सोमवार को। उसके बाद में भैया अब मैं सोचूँ अब पैसे कहाँ से दूँगा। फिर 2 दिन काम पे गए, जो काम करता हूँ जनरेटर बनाने वाले के। तो बाबू जी से आज शाम को कहा मैंने 6 बजे, बाबू जी मुझे पैसे दो। कहते हैं भैया पैसे जल्दी जल्दी ले रहा है तू, तारीख में तू 16 दिन भी नहीं आता, 3 तेरी छुट्टी है, पैसे यहाँ कितने ज़्यादा क्या करेगा। तो मेरे को कहता है, मैंने कहा 5000 दो, 2000 सुंदर को देने, मैंने पता नहीं कहाँ से मुझे बोल दिया, मैंने कहा देने हैं। तो उसके बाद कहता है कि ठीक है, कहता अब प्यो वाले काम ना कर, लोगों को उधार ना खा। एड्डी मतलब शर्म आई मैनू, दस नहीं सकता। तो मैं कहा चल यार हूँ आप उधार नहीं देना, 5000 लिया मैं, 2000 उन्होंने दे दिता, 3000 बचिया, 2000 से मैं समान ले दसिया तो उन्होंने, उस तो 1000 रुपया बचिया मेरे को। मतलब यार एड्डी मतलब मैं अपनी रैपूटेशन गिराई जाता, मैनू आप नहीं पता। मेरी कहते नहीं होंगे यार लोग वो जानते ने मैनू, जिन्होंने मैं ही नहीं जानता कि वो है कौन यार। एड्डी सारी दुनिया मैनू मिलती आ,
ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੌਣ ਯਾਰ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਚੋਂ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਭੈਣ ਚੋਂ ਅੱਜ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਬੋਡੀ ਬੂੜੀ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਹਿਤ ਕਿੱਦਾਂ ਰੂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਾਨ ਲਈ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਹੋ ਯਾਰ ਸਮਾਨ ਭੈਣ ਚੋਂ ਹੱਡਾਂ ਨੂੰ ਰਚ ਹੀ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਲਾ ਭੈਣ ਚੋਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਭੈਣ ਚੋਂ ਕੁੜੀ ਚੋਂ ਹੀ ਭੈਣ ਚੋਂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਭੈਣ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਭੈਣ ਚੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਭੈਣ ਚੋਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਚਿੱਟੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੈਣ ਚੋਦ ਨੇ ਪਾਗਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ, ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੈ ਛੱਡੂੰਗਾ ਛੱਡੂੰਗਾ, ਰੋਜ਼ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। ਭੈਣ ਚੋਂ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਭੈਣ ਕੀ ਆਖ ਜਿਹੜੇ ਪਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਛੱਡੂੰਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਛੱਡੂੰਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਦੇਖਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੂੰਹ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਮੇਰਾ, ਪਾਣੀ ਵਾਣੀ ਪੀਵਾਂ, ਸੋਵਾਂ। ਭੈਣ ਕੀ ਆਖ ਬਸ ਛੱਡੋ, ਜਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਤੀ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਹੀ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ यार दोस्त कोई भी नहीं हैगा। मैं यही अपनी मेहनत के नाल 13,000 का फ़ोन लिया हूँ, तो इसी में वीडियो बना रहा हूँ। इसी से मेरा मन हल्का हो रहा है बस, और क्या बताऊँ। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता। अब चल रहा हूँ घर में, पानी वानी पी के सोऊँगा, बाकी देखते हैं सवेरे क्या करूँगा। बाकी मेरे पापा जब आए गाँव चले गए, आज दुखी हो गए। दादी आई थी ना, दादी को लेके चले गए। उससे 4 दिन पहले झगड़ा कर लिया था घर में, उसके बाद गए हैं। बहुत लड़ाई पिटाई की सबकी, फिर गए हैं। घर जाते हैं तो पता नहीं उनका कौन सा भूत सवार हो जाता है, लड़ा झगड़ के ही जाना होता है। चलो छोड़ो, चलो तुम्हारा घर तो भैया अमीरों वाला है, तुम लोग तो चलो सुखी रसो। रब ने पता नहीं करी कोई होगी पिछले जन्म की, हमारी भी भैया बुरे कर्म किए होंगे तो मिला है फल। ऐसे थोड़ी श्री कृष्ण ने कहा है जो बोओगे वही काटोगे, तो किए हैं हमने बुरे कर्म, उसी की हमको दंड मिल रहा है। बुरे कर्म ना करो तो ज़्यादा बढ़िया है। हम लोग जानते हैं फिर भी बुरे कर्म ही करते हैं, कह दो ना हो। छोड़ने की कोशिश ही कर सकता हूँ मैं भी, इसी विचार में छोड़ूंगा। अब देखते हैं कैसे छोड़ूंगा यार, अपडेट देता रहूँगा, ऐसी बात नहीं है तुम लोगों को। ये मेरी फर्स्ट वीडियो होने वाली है समझ लो एक हिसाब से नशे की, जो मैं लॉन्ग बना भी रहा हूँ। अब मैं डेली तुम्हें अपडेट देता रहूँगा कि मैं तबीयत मेरी कैसी है, मैं क्या कर रहा हूँ। देखते हैं क्या फ़र्क पड़ने वाला है। वैसे मन हल्का हो गया ना मेरा, तो मैं बताऊँगा तुम्हें। आज मैं दोबारा यहीं घूम के आ गया अपने घर के पास, मैं यहीं रहता हूँ पास में, जहाँ तुम्हें सब्जी वाली दुकान दिखाई थी मैंने। चलो बाय, ठीक है, ओके बाय।